नमस्कार। देखिए, कभी कभी ना कोई फिल्म सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती, बल्कि एक तरह की चेतावनी भी बन जाती है। आज हम एक ऐसी ही फिल्म पर बात करेंगे जिसने रिलीज होते ही ना बस चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया था। तो चलिए इसकी गहराइयां समझने की कोशिश करते हैं। चलिए एक बहुत ही आम सवाल से शुरू करते हैं। क्या घर पर परिवार के साथ बैठकर देखने के लिए कोई अच्छी फिल्म खोजी जा रही है? मतलब एक ऐसी फिल्म जिसे सब साथ में एंजॉय कर सकें। अगर इस सवाल का जवाब हाँ है तो एक बात तो बिल्कुल साफ है, आज हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो इस मौके के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा क्यों है, चलिए आगे इसी को समझते हैं। तो आखिर ये चेतावनी किस फिल्म के लिए है भाई? बात हो रही है साल 2022 में आई एक ऐसी फिल्म की जिसके चर्चे हर तरफ थे। जबरदस्त बज़, बड़े बड़े सितारे और एक कहानी जो आज के रिश्तों की उलझनों को दिखाती है। जी हाँ, वो फिल्म है गहराइयां। 2022 में रिलीज हुई इस फिल्म ने इंसानी भावनाओं और रिश्तों की मुश्किलों को इतनी गहराई से पर्दे पर उतारा कि इसने एक बहुत बड़ी बहस ही छेड़ दी। अच्छा, फिल्म को लेकर इतनी उत्सुकता की एक बड़ी वजह थी इसकी दमदार स्टार कास्ट। दीपिका पादुकोण, सिद्धांत चतुर्वेदी, अनन्या पांडे और धैर्य कारवां। मतलब इतने बड़े चेहरों का एक साथ आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर थी। अब देखिए, कहानी की उलझनों को समझना है ना, तो सबसे पहले इसके किरदारों को समझना होगा। तो चलिए देखते हैं इस कहानी में कौन किसके साथ है और आखिर कहां खड़ा है। तो कहानी में दो मुख्य जोड़े हैं। एक तरफ है आलिशा, जिनका किरदार दीपिका ने निभाया है, और उनके बॉयफ्रेंड है करण यानी धैर्य। उनका रिश्ता ना एक तरह से ठहरा हुआ है। और दूसरी तरफ है टिया यानी अनन्या और उनके मंगेतर जैन, जिनका किरदार सिद्धांत ने निभाया है। इस पूरी कहानी का जो सेंटर है वो है आलिशा का किरदार। वो एक योगा इंस्ट्रक्टर है जो अपनी जिंदगी में जैसे फंस गई है ऐसा महसूस करती है। ना करियर में कोई ग्रोथ दिख रही है, ना ही रिश्ते में कोई मजा है। और यही अधूरी ख्वाहिशें कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाती हैं जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। और यहीं से कहानी एक बहुत ही इमोशनल और उलझा हुआ मोड़ लेती है। एक ऐसी मुलाकात होती है जो इन चारों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देती है। होता यह है कि आलिशा की मुलाकात अपनी ही कजिन टिया के मंगेतर जैन से हो जाती है। अब दोनों अपने पास्ट के खालीपन को एक दूसरे में पूरा करने की कोशिश करते हैं और उनके बीच एक गहरा आकर्षण पनपता है। लेकिन ये रिश्ता उन्हें सुलझाने के बजाय और ज्यादा उलझनों में डाल देता है। तो कहानी तो जैसा हमने देखा काफी उलझी हुई है, लेकिन इसे पर्दे पर दिखाया कैसे गया है? देखिए, स्रोत के मुताबिक ये फिल्म कला और बोल्डनेस का एक बहुत ही अनोखा मिश्रण है और इसके दोनों ही पहलुओं को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्टर शकुन बत्रा की खूब तारीफ की गई है कि उन्होंने प्यार, धोखा और खुद की तलाश जैसे मुश्किल विषयों को बहुत ही संवेदनशीलता से संभाला है। उन्होंने किरदारों को जज नहीं किया, बल्कि उनकी भावनाओं की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसे सामने रखा है। एक्टिंग की भी खूब तारीफ हुई। दीपिका ने आलिशा के दर्द और उसकी गहराई को बहुत ही बखूबी निभाया। सिद्धांत ने एक ऐसे इंसान का किरदार निभाया जो अपनी इच्छाओं और गिल्ट के बीच फंसा हुआ है। और अनन्या ने भी टिया की मासूमियत को बड़ी सरलता से पेश किया। तो इस फिल्म के दो पहलू हैं जो इसे समझना और भी दिलचस्प बनाते हैं। एक तरफ है इसका आर्टिस्टिक साइड, मतलब संवेदनशील डायरेक्शन, दमदार एक्टिंग और खूबसूरत कैमरा वर्क। और दूसरी तरफ है वो चेतावनी, बोल्ड सीन्स की भरमार, जो इसे किसी भी एंगल से एक पारिवारिक फिल्म नहीं बनाती। फिल्म की लंबाई है करीब 2.5 घंटे और स्रोत के अनुसार इस समय को कहानी के साथ साथ बोल्ड और रोमांटिक दृश्यों से काफी हद तक भरा गया है, जो इस चेतावनी का मेन कारण है। अगर स्रोत के शब्दों में ही कहें तो फिल्म में रोमांटिक और बोल्ड सीन्स कूट कूट कर भरे हैं। और यही वो मुख्य कारण है जिसके चलते बार बार ये सलाह दी जा रही है कि इसे परिवार के साथ देखने का रिस्क तो बिल्कुल ना ले। तो अब हम इस विश्लेषण के सबसे अहम सवाल पर आते हैं। आखिर ये फिल्म है किसके लिए और इसे कैसे देखा जाना चाहिए? तो जो सवाल हमने शुरू में उठाया था उसे एक बार फिर से दोहराते हैं। इन सारी बातों को जानने के बाद क्या लगता है, क्या यह फिल्म एक पारिवारिक फिल्म है? स्रोत का निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। गहराइयां रिश्तों और इंसानी भावनाओं का एक कलात्मक चित्रण जरूर है, लेकिन इसके एडल्ट कंटेंट की वजह से इसे अकेले देखना ही समझदारी है। तो अगली बार जब फैमिली मूवी नाइट की प्लानिंग हो तो ये जानकारी जरूर काम आएगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।